हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, मेरे कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थियों, आज का सेट है दोस्तों। आज के सेट में कंप्यूटर ऑपरेटर प्लस प्रोग्रामर दोनों के लेवल के क्वेश्चन है दोस्तों। जो क्वेश्चन कंप्यूटर ऑपरेटर के लेवल का नहीं होगा मैं उसको बता दूंगा कि ये दोस्तों आपके लेवल का नहीं है, आप इसे डिस्कार्ड कर दीजिए। लेकिन प्रोग्रामर के लिए मस्ट होगा ये, और भी एग्जामों के लिए मस्ट होगा। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्राइमरी की कैन बी देयर इन अ टेबल। एक टेबल में कितनी प्राइमरी की हो सकती है, बताइए। प्राइमरी की आप जानते हैं जो यूनिक होती है, ठीक है, और एक यूनिक की भी होती है। प्राइमरी की एक टेबल में एक ही तो हो सकती है, बताइए। इसके पहले जब मैं थ्योरेटिकल वीडियो बताया था तो एक टेबल में एक ही प्राइमरी की बताया था ना, तो ओनली वन, ओनली टू, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कॉलम। नहीं दोस्तों, ओनली वन होगी। देखिए इसे क्या कहते हैं, इसे कॉलम कहते हैं, भूलिएगा नहीं कभी भी। और इसे रो कहते हैं दोस्तों। रो को ही दोस्तों टपल कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, रो को ही दोस्तों टपल कहते हैं, ठीक है। और इसको दोस्तों कॉलम को एट्रीब्यूट कहते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं। देखिए जितने कॉलम होंगे यहीं से इसकी निकाली जाती है डिग्री, ठीक है। और इधर जितने रो होंगे इधर निकाली जाती है कार्डिनलिटी। सब चीज आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये सब मैं इसके प्रीवियस में थ्योरेटिकल वीडियो में बता चुका हूं। देखिए जितने कॉलम होंगे गिन लीजिए। जैसे इसकी मुझे डिग्री निकालना है तो कितने हैं, 2 2 4 डिग्री आ जाएगी। कार्डिनलिटी कितनी है, 2 2 4 कार्डिनलिटी आ जाएगी। इस तरीके आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत मस्ट है आपके लिए। हाँ देखो, प्राइमरी की यहाँ पे जो प्राइमरी की हो सकती है वो एक अलग, मतलब कि नल। एक और क्वेश्चन आता है दोस्तों कि क्या प्राइमरी की जो है नल हो सकती है। नल का मतलब होता है दोस्तों खाली, ठीक है। खाली स्पेस हो सकता है, नहीं हो सकता है। खाली स्पेस नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा बिल्कुल से। खाली स्पेस क्या है, नहीं हो सकता है, बिल्कुल से। ये चीज शब्द को याद कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन आप में बार बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा पढ़ने में अटपटा हो सकता है। ये दोस्तों सीओ के लिए नहीं है, ये है कंप्यूटर प्रोग्रामर के लायक क्वेश्चन है, ठीक है। प्रोग्रामर के लेवल का क्वेश्चन है। इसका मैं आंसर बता देता हूं। देखिए, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, इंक्लूड स्ट्रिंग यूजिंग द नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन। अब इसमें आप मुझे ये बता दीजिए कि इस वाले में अभी यहां तक हम लोग आ गए। इंट मेन, इंट ऑर्ग, कैर कांस्टेंट, ये सब तो ठीक है। कैर S1 S2 और S। अरे दोस्तों इसमें एरर आएगा, क्यों एरर आएगा, इसका रीजन बताओ। क्या कहीं इस चीज को डिसाइड किया गया क्या, STD डबल कॉलन स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग, इसको बताया गया क्या। देखिए C++ में 2 कैरेक्टर एरे को संयोजित करने के लिए हमें क्या लगाना चाहिए, हमें ये वाला लगाना चाहिए, ठीक है। अगर ये इसका प्रयोग आप नहीं कर रहे हैं तो इसमें क्या आएगा, इसका स्वाभाविक सी बात है, इसमें एरर प्रोग्राम में देगा। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया। क्योंकि ये दोनों देखिए यहां पे S1 और S3, इस वाले पोर्शन में देखिए S1, ठीक है, S3 बनाने के लिए 2 कैरेक्टर एरे, S3 बनाने के लिए 2 कैरेक्टर एरे हमारा यहाँ पे S1, ठीक है। और S2 को संयोजित करने का तरीका बिल्कुल भी गलत है। S1 और S2 को संयोजित करने के लिए, S3 बनाने के लिए बिल्कुल ये वाला पोर्शन गलत है, ठीक है। इसलिए एरर देगा तो देगा, ठीक। चाहे आप रन करके देख लीजिए, जो भी प्रोग्रामर के वैकेंसी भरे हैं उनके लिए रामबाण है क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not constant in SQL? निम्नलिखित में से कौन सा SQL में कांस्टेंट नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसका क्या है, प्राइमरी की, नॉट नल, यूनियन, ठीक। तो अब इसमें देखिए डेटाबेस टेबल में डेटा के
मतलब कोई चीज उसमें डाल रहे हो, अपडेट कर रहे हो, ठीक है, तो ये क्या करता है, उसके रूल्स को डिफाइन करता है, रूल्स को क्या करता है दोस्तों, डिफाइंड करता है, रूल्स को डिफाइंड करती है। ठीक, समझ में आया। और भी तरीके के हो सकते हैं, जैसे यूनियन, एसक्यूएल, कांस्टेंट, ये सब नहीं हो सकते, और नॉट नल नहीं हो सकता है, मतलब इसका ऑप्शन ये। ठीक है, समझिए एक बात, देखिए किसी भी डेटाबेस टेबल में डेटा के कोई भी चीज, जैसे मैंने बोला, डालो, उसमें अपडेट करो, ठीक है, रूल को डिफाइन करता है। देखो किसी भी कॉलम की वैल्यू यूनिक होनी चाहिए, किसी भी कॉलम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, किसी कॉलम की वैल्यू नॉट नल नहीं होनी चाहिए। किसी कॉलम की वैल्यू जो भी दिए गए नियम होंगे उनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जैसे यूनियन हुआ, एसक्यूएल हुआ, एसक्यूएल में कांस्टेंट नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट नहीं होते हैं। ठीक है, इस बात को बिल्कुल से याद रख लीजिए कि नहीं होते हैं। ठीक, अच्छा, ये करता क्या है, इस चीज को तो आप समझ लीजिए। कौन सा एसक्यूएल में कांस्टेंट नहीं है, तो ये यूनियन नहीं है ना, ठीक, लेकिन ये करता क्या है, ये मतलब यह सुनिश्चित करता है, जैसे सिक्योरिटी, जैसे क्या मैंने बोला, सिक्योरिटी। ठीक है, सिक्योरिटी को क्या करता है, ये सुनिश्चित करने में हेल्प करता है। एक बार लिख दूं क्या, सुनिश्चित करने में हेल्प करता है। बहुत अच्छे वर्ड है, सुनिश्चित कैसे लिखा जाएगा, सुनिश्चित करने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एग्रीगेट फंक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा वैध एग्रीगेट फंक्शन नहीं पूछा है, तो नहीं के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देना है। काउंट है, कंप्यूट, दोस्तों यही होगा, सम होता ही है, काउंट होता ही है। ठीक है, अच्छा, एग्रीगेट फंक्शन है क्या, उसके बारे में थोड़ा जाने। एग्रीगेट फंक्शन, एग्रीगेट, इसके बारे में बता रहा हूं। एग्रीगेट फंक्शन डेटाबेस में डेटा को स्टोर्ड और प्रोसेस करने के लिए, मतलब एक तरीके से कहिए संग्रहित, इसको मैं हिंदी में लिख दूं क्या, संग्रहित और प्रोसेस करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। संग्रहित एंड प्रोसेस करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, लाया जाता है। ठीक है, एसक्यूएल में कई प्रकार के एग्रीगेट फंक्शन होते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं कौन कौन से एग्रीगेट फंक्शन होते हैं, इसके बारे में ही, एग्रीगेट के बारे में लिख रहा हूं। ठीक है, सम होता है, ठीक, एवीजी होता है, एवीजी का मतलब क्या है, एवरेज। ठीक है, काउंट होता है, मैक्स होता है, ठीक, मीन होता है, मीन, ये सब लेकिन कंप्यूट ऐसा शब्द मैंने इसमें कहीं मैच कराया क्या, नहीं कराया ना। ये मतलब सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन, ये सब एग्रीगेट फंक्शन है, लेकिन कंप्यूट कोई एग्रीगेट फंक्शन नहीं होता है। सीओ और प्रोग्रामर दोनों के लिए अच्छा क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। ठीक है, क्योंकि आज के लेवल ट्रेंड क्या कर रहा है, उस अकॉर्डिंग में ढूंढ के क्वेश्चन ला रहा हूं। ठीक है दोस्तों, इसलिए इनको आप पढ़िए, केवल वही ना पढ़िए, सीपीयू क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है, ये सब नहीं आने वाला, ध्यान रखिएगा, नहीं कहिए बताए नहीं हो।
हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन से हैं? चार्ल्स बेबेज को कहा गया है। ठीक है, जेम्स गोसलिंग क्या किए हैं दोस्तों? जेम्स गोसलिंग C++ के एडवेंचर हैं, ध्यान रखिए। डेनिस रिची किसके हैं? सी के हैं। ठीक है, और चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर हैं, ध्यान रखिएगा। इन्होंने क्या ऐसा किया है दोस्तों कि इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया है? दोस्तों इनको बता दूं मैं चार्ल्स बेबेज के बारे में, इन्होंने डिफरेंस इंजन को बनाया था, डिफरेंस इंजन को बनाया था चार्ल्स बेबेज, और जिसे बाद में इसमें क्या लगा था दोस्तों? इसमें गियर एंड सॉफ्ट लगा था, गियर एंड सॉरी इसको हटा देता हूं, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। इसके बाद 1837 में देखिए 19वीं शताब्दी के इन्हें स्वर्णिम युग कहा गया है कंप्यूटर को। 1837 में इन्होंने डिफरेंस इंजन का एडवांस रूप जो है एनालिटिकल इंजन बनाया था, एनालिटिकल इंजन बनाया था। ये सब आपको मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, जिसमें दोस्तों क्या खासियत थी कि इसमें गियर एंड सॉफ्ट लगा हुआ था। ठीक है, ये है इसकी खासियत। इसलिए दोस्तों ऐसे नहीं, इन्हीं का कंप्यूटर है जो मॉडर्न कंप्यूटर का बेस बना है। न्यू मॉडर्न, एक से एक लेटेस्ट प्रोग्रामिंग। ठीक है, वो सब बेस किनका है दोस्तों? चार्ल्स बेबेज का है। चार्ल्स बेबेज को मैं सलूट करता हूं दोस्तों, आप भी सलूट करिए क्योंकि आप भी कंप्यूटर के छात्र हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे देखिए, if we have the not specified ASC and DSC after and the SQL ordered by the clause which of the following is used by the default। यदि हमने SQL ordered by clause के बाद ASC या DESC को निर्दिष्ट नहीं किया है तो निम्नलिखित में से कौन सा डिफॉल्ट रूप से उपयोग किया जाता है? डेस्क, ASC, देयर इज द नो डिफॉल्ट वैल्यू। दोस्तों ASC किया जाता है। कौन सा किया जाता है? ASC किया जाता है इसका। SQL ऑर्डर बाई क्लास के लिए ASC, ठीक है, डेस्क को क्या करता है? निर्दिष्ट नहीं करेगा, ध्यान रखेगा। तो डिफॉल्ट रूप से कौन सा सेट रहेगा? डिफॉल्ट रूप से ASC का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, अब 67 पे आ जाइए। In AI32 architecture along with the general flags which of the following conditional flags is provided? IA32 सॉरी IA है, AI नहीं, ठीक है। IA32 वास्तुकला में सामान्य झंडे के साथ निम्नलिखित में से कौन सा सतर्क झंडा प्रदान किया जाता है? TF, IOPL की IF मतलब इफ कौन सा प्रोवाइड किया जाता है इसके लिए? तो देखिए दोस्तों, पहली बात तो आप जान लीजिए कि मोर देन वन ऑफ ये सब इसमें आते हैं। कौन कौन सा? जैसे 32 प्रोसेसर के लिए व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर आर्किटेक्चर है। कौन सा? 32 बिट। ठीक है, इसमें कौन कौन सा आते हैं उसको यहां मैं लिख देता हूं। जैसे जीरो फ्लैग आता है, जीरो फ्लैग जिसे ZF आप कहते हैं। ठीक है, दूसरा आता है दोस्तों कैरी फ्लैग आता है। कैरी फ्लैग को बोला जाता है CF बोला जाता है। तीसरा आता है दोस्तों आपका, तीसरा आता है ट्रैप फ्लैग आता है। इसे क्या बोला जाता है? TF बोला जाता है ना, TF बोला जाता है। ठीक है, चौथे नंबर पे आप लिख लीजिए इंटरप्ट फ्लैग आता है। इंटरप्ट फ्लैग आता है, उसे बोलते हैं IF। ठीक है, IF बोलते हैं। ओवरफ्लो 5वें नंबर पर आता है, ओवरफ्लो फ्लैग। ठीक है, ओवरफ्लो फ्लैग इसे बोलते हैं दोस्तों OF बोलते हैं। ठीक है, तो इतने तो रहते ही हैं। यहाँ पे देख लीजिए, मैच करा लीजिए। तो इसका कौन सा ऑप्शन? D ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू अबाउट द हैविंग क्लास? हैविंग क्लास खंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है?
हैविंग क्लास, ये थोड़ा सा दोस्तों कठिन क्वेश्चन है। हैविंग क्लास वेयर क्लास की तरह डेटाबेस से डेटा को फिल्टर करने के लिए किया जाता है। हैविंग क्लास वेयर क्लास की ही तरह डेटा को क्या किया जाता है, वेयर क्लास, देखिए यहाँ पे लिखा है सिमिलर टू द वेयर क्लास बट इज द कॉज बाय कॉलम रादर देन ग्रुप, similar to the where class but in the clause for the row rather than the column। दोस्तों इसका ए आप नहीं similar to the where class but is the use for the group rather than the row, ये दोस्तों सी ऑप्शन सही है। ठीक है, देखिए हैविंग क्लास वेयर क्लास की तरह डेटाबेस से डेटा फिल्टर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समझ में आया, वेयर क्लास की तरह, मैंने क्या बोला, वेयर क्लास की तरह। ठीक है, लेकिन वेयर क्लास का उपयोग रो को फिल्टर करने के लिए होता है। ये किसको फिल्टर करने के लिए होता है, रो को फिल्टर करने के लिए होता है। ठीक है, फिल्टर करने के लिए, जबकि हैविंग क्लास का उपयोग ग्रुपिंग के लिए होता है। हैविंग के किसके लिए होता है, ग्रुपिंग के लिए होता है। हैविंग किसके लिए होता है, ग्रुपिंग के लिए, मतलब ग्रुप बाय स्टेटमेंट के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। तो सी ऑप्शन सही है। यहाँ पे देखिए द मेथड ऑफ द असेसिंग द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बाय द रिपीटेडली चेक्ड द स्टेटस फ्लैग इज, बार बार स्थित झंडे की जांच करने इनपुट आउटपुट उपकरण तक पहुंचने की विधि डैश है, क्या है बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। प्रोग्राम कंट्रोल्ड इनपुट आउटपुट, मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट मैप इनपुट। दोस्तों प्रोग्राम कंट्रोल इनपुट आउटपुट, देखिए किसी भी प्रोग्राम के भीतर उसके स्टेट्स फ्लैग को बार बार जांच कर, ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस तक पहुंचने की विधि को ही हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम कंट्रोल्ड इनपुट आउटपुट के रूप में हम जाने जाते हैं। समझ में आया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश कॉज द क्रिएट्स टेम्पररी रिलेशन फॉर द क्वेरी ऑन विच इट इज डिफाइंड। डैश खंड उस क्वेरी के लिए अस्थायी संबंध बनाता है जिस पर इसे परिभाषित किया गया है। विथ फ्रॉम वेयर, कहां पे किया गया, अरे दोस्तों विथ होता है। ठीक है, देखिए विथ क्लास एसक्यूएल क्वेरी में उस क्वेरी के लिए टेम्पोररी रिलेशन होता है। ठीक है, टेम्पोररी रिलेशन होता है। समझ में आया, टेम्पोररी रिलेशन बनाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसक्यूएल स्टेटमेंट सेलेक्ट राउंड, ये दोस्तों सीओ के लिए नहीं है, ये है प्रोग्रामर के लेवल का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सेलेक्ट द राउंड 65.72-1 फ्रॉम द डुअल प्रिंट। दोस्तों ये राउंड लेगा, ये राउंड क्या करता है कि मतलब इसमें 10 के डिकेड में ये इसको बनाता है। ठीक है, राउंड फंक्शन का प्रयोग होने वाले, जैसे इतना हमें दिया है तो ये 10 के निकटतम गुणांक को बनाएगा। 10 के निकटतम गुणांक। ठीक है, निकटतम गुणक से ये पूर्णांकित करेगा। तो 65 पॉइंट इतना है तो कितना बना देगा, इसको 70 बना देगा। पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मैट्रिक्स कंटेंस, ये सीओ के लिए नहीं होगा, ये प्रोग्रामर के लिए होगा, क्योंकि इसमें ये नहीं आएगा। ठीक है, द मैट्रिक्स कंटेंस m रो एंड n कॉलम, द मैट्रिक्स इज कॉल्ड द स्पर्श मैट्रिक्स इफ। मैट्रिक्स में m पंक्तियां और n कॉलम होते हैं, मैट्रिक्स को विरल मैट्रिक्स कहा जाता है। टोटल नंबर ऑफ जीरो फ्लैग m एस्टेरिस्क n डिवाइड बाय 2। दोस्तों पहला ऑप्शन सही है, शून्य तत्वों की कुल संख्या। ठीक है, ठीक, इसलिए इसको ये होगा, इसको मैं हटाता हूं क्योंकि सीओ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। डैश कमांड मेक्स द अपडेट परफॉर्म्ड बाय द ट्रांजैक्शन परमानेंट इन द डाटाबेस। डैश कमांड ट्रांजैक्शन द्वारा किए गए अपडेट को डेटाबेस में अस्थायी बनाता है। अस्थाई बोल रहा है, ध्यान रखिएगा, रोल बैक कमिट बनाता है। ठीक है,
ट्रंकेट नहीं, मतलब बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। देखिए अगर मैं बात करूं, इसका उपयोग डेटाबेस के कार्यों को सुरक्षित और निर्भर बनाने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? दो चीज याद कर लीजिए, सुरक्षित एंड निर्भर बनाने के लिए, निर्भर डिपेंडेंट, ठीक है, सिक्योर एंड डिपेंडेंट बनाने के लिए किया जाता है, जिसमें डेटाबेस के कंपैटिबिलिटी और डेटा सिक्योरिटी एंड सिक्योर, ठीक है, होती हैं। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक अप्रोच फॉर ज्वाइनिंग टेबल? ज्वाइनिंग टेबल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी तरीका है? यूनियन ज्वाइन है, नेचुरल ज्वाइन है, सब क्वेरीज है, बताइए कौन सा सही है? अरे इसमें तो दोस्तों मोर देन वन ऑफ द, ये सभी तो होते हैं, ठीक है, कौन कौन सा? अच्छा ज्वाइन क्या होता है? ज्वाइन होता क्या है? ज्वाइन एक डेटाबेस क्वेरी को एक इंपॉर्टेंट एक तरीके से कहिए पार्ट होता है, जिसका उपयोग दो या दो से अधिक टेबल या डाटा को जोड़ने के लिए किया जाता है। मतलब मोर देन टू टेबल, मोर देन टू टेबल को ऐड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से ज्वाइन होते हैं उसको समझ लीजिए। इधर मैं लिख देता हूं, जैसे इनर ज्वाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इनर ज्वाइन हुआ, लेफ्ट ज्वाइन हुआ, लेफ्ट ज्वाइन हुआ, राइट ज्वाइन हुआ, ठीक है, राइट ज्वाइन हुआ, यूनियन ज्वाइन हुआ, ठीक, यूनियन ज्वाइन हुआ, नेचुरल ज्वाइन याद कर लीजिए, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है, नेचुरल ज्वाइन, ठीक है, नेचुरल ज्वाइन हुआ, और एक और याद कर लीजिए फुल ज्वाइन, ठीक है, इतने तरीके के ज्वाइन होते हैं, याद कर लीजिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ एंड द इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन एल्गोरिथम? पोस्टफिक्स रूपांतरण एल्गोरिथम के लिए इनफिक्स की समय जटिलता, मतलब कम्प्लेक्सिटी की ओ एन लॉग एन ऑर्डर ऑफ एन ऑर्डर ऑफ, इसका क्या है? बी ऑप्शन सही है दोस्तों, ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ द एरे डाटा स्ट्रक्चर? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एरे डाटा स्ट्रक्चर का लाभ? एलिमेंट ऑफ द मिक्स्ड डाटा टाइप कैन बी द स्टोर, इजियर टू एक्सेस द एलिमेंट इन एन एरे, इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट स्टार्ट फ्रॉम वन, मोर देन वन ऑफ द एबव। कौन सा सही है? इजियर टू एक्सेस एलिमेंट इन द एरे, इसीलिए एरे बनाया जाता है, नहीं एरे की जरूरत ही क्या है, ठीक है। एरे में एक ही तरह के सेम डाटा, सिमिलर, सेम नहीं, सिमिलर लिखता हूं, ठीक है, सिमिलर डाटा को एक साथ रखने का क्या देता है? परमिशन देता है, ठीक है, परमिशन देता है, जिससे समय, मतलब कहिए टाइम एंड स्पेस दोनों को बचाया जाता है, ठीक है, बचाया जाता है, ठीक, समझ में आया? इसलिए इजियर टू एक्सेस द एलिमेंट इन एरे। अच्छा क्वेश्चन है, डाटा स्ट्रक्चर का है, ध्यान रखिएगा। Which data structure is the mainly used for the implementing the रिकर्सिव एल्गोरिथम? रिकर्सिव एल्गोरिथम को लागू करने के लिए मुख्य रूप से किस डाटा स्ट्रक्चर का उपयोग किया जाता है? क्यू का, स्टैक का, बाइनरी ट्री? बहुत लोग डाटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन मांग रहे थे ना, आज देख लीजिए, मजा आ जाएगा आपका। स्टैक क्या है दोस्तों? स्टैक। और स्टैक किस पे काम करता है? थोड़ा यहां पे देख लीजिए दोस्तों, मैं आपको इसको बता चुका हूं कई बार। स्टैक ये देखिए, ये आता है पुश, ठीक है, ये होता है पॉप। कोई भी एलिमेंट डालोगे सबसे ऊपर उसी को निकाल लोगे, तो किस पे काम करेगा? लीफो।
लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। वहीं पे क्यू की बात करेगा तो क्यू कैसा होता है, ये देखिए एक तरफ रियर होता है, एक तरफ फ्रंट होता है। ये इधर से डाटा इन किया जाता है, इधर से डाटा निकाल लिया जाता है। तो ये कैसा है, ये है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। दोनों को ध्यान रखिएगा, ठीक, कभी भूलिएगा नहीं, बार बार ये आपको परेशान करता है। प्रीवियस क्वेश्चन इसमें रखा हुआ है। वो हो बहुत मस्त क्वेश्चन दोस्तों, इसको अभी मैंने बताया था ना, इनफिक्स टू प्रीफिक्स, प्रीफिक्स टू इनफिक्स, ध्यान रखिएगा। अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन, आपको मैं इसको समझाता हूं। देखिए किस तरीके इसको बनाना है, अब आज देख लीजिए बस, ठीक है। ये देखिए सब बिल्कुल अच्छे से इसको मैं बताता हूं, रुकिए। ये अभी इस पे एक वीडियो लगाया था ना, एक किसी स्टूडेंट का आग्रह हुआ था, इसमें मैंने क्या बोला, सबसे पहले ब्रैकेट लगाना है। तो देखिए एक ब्रैकेट तो ये लगा है, एक ब्रैकेट हम ये यहां लगा लेते हैं, ठीक है। फिर एक ब्रैकेट पूरे में लगा लेते हैं। प्रेसिडेंसी समझ रहे हैं ना, ये मैंने बताया था ना प्रेसिडेंसी, ये और सॉरी रुकिए, तो इसको हटाइए हटाइए हटाइए, ये वाला प्रेसिडेंसी आपको बताया था, ठीक है। पहला दूसरा, लेफ्ट टू राइट, 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 याद है, वही तो है यहां पे, ठीक है। यहां पे देखिए, अब यहां पे बताइए मुझे, इसमें सबसे पहले मैं इसको यहां पे निकालूंगा तो ये यहां पे आ जाएगा ना, यहां पे आ जाएगा। इसको पहले नंबर पे इसको निकाल लेता हूं, तो देखिए a प्लस बी एस्ट्रिक्ट सी और प्लस डी ई एस्ट्रिक्ट यहां आ गया, और ये होल पार्ट। दूसरे नंबर पे देखिए ये वाला अब निकाल के मैं यहां रख लूं, क्या रख लूं कि नहीं रख लूं, तो यहां पे बताइए, मैंने बताया था ना सबसे पहले ब्रैकेट लगाओगे, उसके बाद इसको निकालोगे बाहर, ठीक है। तो देखिए a प्लस बी सी एस्ट्रिक्ट हो गया प्लस डी ई एस्ट्रिक्ट हो गया। अब इसमें मुझे बताओ, ये अभी ब्रैकेट लगा हुआ है, ध्यान रखना पूरी तरीके से, ठीक, ध्यान रखना। ये वाला यहां ब्रैकेट छोड़ दिया क्या दोस्तों, ये वाला ब्रैकेट अभी लगाए रहो, ठीक है। ये भी ब्रैकेट अभी अब लगा लो, ये वाला ब्रैकेट यहां पे लगा लो, ये वाला ब्रैकेट यहां पे लगा लो। इसके अंदर का हमने सॉल्व कर लिया, ठीक। अब यहां पे देखिए, अब हम क्या करेंगे कि इस वाले को, ये पोस्ट फिक्स निकालना है ना, ये तो इनफिक्स दिया, पोस्ट फिक्स निकालना। देखिए ये वाला चला जाएगा इस वाले ब्रैकेट के बाहर, और ये वाला चला जाएगा इस ब्रैकेट के बाहर यहां, ठीक है। तो ये क्या बन के आ गया, ए बी सी एस्ट्रिक्ट प्लस, और यहां पे डी ई एस्ट्रिक्ट प्लस। बताइए कौन सा मैच किया, ब्रैकेट बाहर, ब्रैकेट बाहर, ब्रैकेट का काम खत्म। देखिए पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल वेरी मस्त, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब तो कभी नहीं भूलेगा, अगर आप इस तरीके नहीं करेंगे एग्जाम में तो ध्यान दे लीजिए, बहुत बड़ा इसमें स्टेप अपनाना पड़ता है, वो स्टेप अभी बता दूंगा तो आप परेशान हो जाएंगे, ठीक है। कम से कम जानते हैं कितने स्टेप में ये एल्गोरिथम सॉल्व होगी, इस तरीके के कम से कम 12 स्टेप इसमें लगेंगे। लेकिन ये मेरा जो कॉन्सेप्ट है, ब्रैकेट लगाओ और इधर उधर इसको मूव करो और ले जाओ, ठीक है। इसमें इनफिक्स में क्या था, इनफिक्स में क्या था, पहला ऑपरेंड, ऑपरेंड्स अगर वीडियो नहीं देखेंगे तो देख लीजिए जाके, फिर ऑपरेटर, और फिर उसके बाद ऑपरेंड ना, ऑपरेंड्स, ठीक है। यही तो इनफिक्स था, हमें निकालना क्या है, इधर से किए हमें, ये तो इनफिक्स था, आपका इनफिक्स था, और यहां पे मुझे पोस्ट फिक्स निकालना था, पोस्ट फिक्स निकालना था। इसमें क्या है, ऑपरेंड्स, ऑपरेंड्स आया, फिर ऑपरेंड्स आया, और फिर उसके बाद ऑपरेटर आया, ठीक, समझ में आया, वो होता है पोस्ट फिक्स। बहुत अच्छे क्वेश्चन, 1 नंबर आपको ये दे के जाएगा, रट डालिए। नहीं देखे वीडियो तो पुराना वीडियो देखिए, मैंने इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स बता रखा। यहां पे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ क्यू,
निम्नलिखित में से कौन सा क्यू का प्रकार नहीं है? लीनियर क्यू, सर्कुलर क्यू, डबल इंडेड क्यू, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। कौन सा सही है बताइए इसमें दोस्तों नन ऑफ द एबव, क्योंकि ये तो सभी आ रहे हैं, ठीक है, सभी आ रहे हैं ना इसमें। क्यू एक कैसा है, पहले क्यू के बारे में थोड़ी सी डिटेल देता हूं। ये है नॉन प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, ठीक है, नॉन प्रिमिटिव है, एंड लीनियर भी है, एंड लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, डीएस है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। जो काम किस पे करता है मैं इसके बाद बता चुका हूं, क्यू को फीफो पे काम करता है। किस पे काम करता है दोस्तों? ये फीफो पे काम करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका स्ट्रक्चर देखिए इस तरीके के होता है, फ्रंट एंड रियर, जो इधर से क्या करता है, डाटा को लेता है और इधर बाहर कर देता है। समझ में आया? कौन कौन से क्यू होते हैं एक बार इनको लिख देता हूं। मेनली 4 टाइप के क्यू होते हैं। कौन कौन से? लीनियर क्यू, लीनियर क्यू पहला। दूसरे नंबर पे लिखता हूं सर्कुलर क्यू, ठीक है। तीसरे नंबर पे लिखता हूं प्रायोरिटी क्यू, ठीक है। और चौथे नंबर पे लिखता हूं डबल इंडेड क्यू, डबल इंडेड क्यू, ठीक है। ये देखिए कितने हुए? 4 हुए ना। तो ये सब पॉइंट याद रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन को हवा में उड़ाइएगा जब एग्जाम में आ जाए, ठीक है। आगे देखिए, द नेसेसरी कंडीशन टू बी द चेक बिफोर डिलीशन फ्रॉम द क्यू इज। अब यहां पे देखिए, जब ये क्यू है, ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है इसका और ये क्या है? इधर से आ रहा है, इधर से जा रहा है, तो इसका फ्रंट कौन सा हुआ और रियर कौन सा हुआ? ये रियर हुआ और ये इसका फ्रंट हुआ, ठीक है। समझ में आया? अब इसके बाद देखिए, अगर इसको बदलना चाहो तो फिर इधर रियर बना लो और इधर आप फ्रंट बना लो, लेकिन ऐसा करना नहीं, ठीक है, ध्यान रखना। इसमें देखिए, जब इधर की कंडीशन 21 पे काम करता है, ये काम करता है फीफो पे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन इसके प्रीवियस में भी बता चुका हूं, इधर से एक बार आया, इधर गया। जब आप ये क्या कहेगा, डिलीशन चेक करेगा, तो डिलीशन किस में चेक करेगा? कहीं ये तो नहीं है कि ये अंडरफ्लो है, इसमें कोई एक एलिमेंट भी नहीं है, तो क्या चेक करेगा? अंडरफ्लो चेक करेगा ना। अंडरफ्लो चेक करेगा कि नहीं? जब एलिमेंट होगा तभी तो वो डिलीट होगा, नहीं तो डिलीट कहां से होगा? नहीं तो वो मान लीजिए एक बोरी है, वो बोरी खाली है, तो बताइए खाली बोरी कभी डिलीट होगी क्या? नहीं होगी। ये बात को बिल्कुल से आप याद कर लीजिए, खाली बोरी कभी भी डिलीट नहीं होती है, इसलिए पहले इसको चेक किया जाएगा, ठीक है। और याद रखें, और इसको अच्छा क्या क्या कहते हैं उसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूं, नहीं कहिए बार बार भूले। इसे देखिए, रियर को ही बैक बोलते हैं, इसको नहीं बनाइएगा ऐसे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो मैं बोल रहा हूं सिर्फ उतना करिएगा बस। इसे रियर को और क्या कहते हैं? टेल भी कहते हैं। इसी को बैक भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, बैक कहते हैं। अच्छा, फिर फ्रंट को क्या कहते हैं? फ्रंट को दोस्तों हेड भी कहते हैं, ठीक है, हेड भी कहते हैं। ये सब वर्डिंग याद रखिएगा, सब काम देगा, ठीक है, आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये रहा दोस्तों आपके आज की सीरीज। हाँ, आज के सीरीज में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं जो प्रोग्रामर के लिए हैं, ठीक है। जो लोग प्रोग्रामर भी भरे होंगे, ऐसा नहीं है, वो लोग अपना देख लें, ठीक। हम तो कंप्यूटर ऑपरेटर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि वो अभ्यर्थियों के लिए मैं वादा किया था कि अनवरत वीडियो दूंगा, ठीक। यदि आपको दोस्तों अच्छा लगा, जो मेरे न्यू अभ्यर्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ठीक है। शेयर करेंगे तो बहुत लोग फ्री में ये वीडियो को वॉच करेंगे, नहीं वही पढ़ते रहेंगे दोस्तों, माउस इनपुट, ठीक है,
कीबोर्ड और वो ना आया तो मतलब वो लोग तो फेल ही हैं पहले से ही है। ठीक है, तो उन लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचाइए, ये आपका कर्तव्य है दोस्तों, गुरु दक्षिणा मान के इसको करिए। ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक यू।